स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मोदी पर राहुल द्वारा जारी जो फिल्म आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि इधर राहुल की फिल्म आई, उधर काशी के लोग राहुल के पास मोदी की शिकायत लेकर के पहुंच गए। दोस्तों, मोदी के वाराणसी के लोगों ने राहुल के पास पहुंचकर जो कुछ कहा और जो फिल्म राहुल ने तैयार की उससे मोदी खेमा हिला है। कैसे मोदी ने 2014 में काशी पहुंचकर जो पहला काम किया था वो एक मिल बंद कराने का था और उसकी गुहार लेकर काशी और भदोही के लोग राहुल के पास पहुंचे। राहुल की इस फिल्म ने मोदी शाह की नींद हराम कर दी है। बहुत अच्छा बना है। मैं भी आ जाता हूँ, बहुत अच्छा है। आइए आइए आइए। धन्यवाद। 76 में इंदिरा जी भदोही आई थी, तो उन्हीं ने शिलान्यास किया था वहां पे इंदिरा मिल का। 2014 में ये सरकार ने पहला काम किया, आके स्पिनिंग मिल को बंद कर दिया। हम लोग सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, जैसे कि हम लोगों के लेबर जो है ऑटोमेटिक पलायन किए जा रहे हैं। वजह उसका है कि महंगाई की वजह से मजदूरी नहीं पड़ पा रही है। फिर दूसरा रीज़न ये है कि कुछ टैरिफ की वजह से टैरिफ से तो बहुत नुकसान हुआ है आपका। 60% of the business is US for us, जिसमें से 40% is completely dead at the moment. 20% में सिर्फ sold orders और नहीं, मतलब आपके 60% में से 40% खत्म है 100% business में 60% business जो है US और 40 गया। में 40 तो अभी पूरा बंद है, which is basically moving to Pakistan, Nepal and to Turkey because वहाँ की tariffs 19, 10 and 10 एंड ये वापस भी नहीं आएगा क्योंकि बाय द टाइम नीचे नहीं आएंगे, तो once they move वो वापस नहीं आएंगे। 25 lakh, approximately 25 lakh viewers are directly affected on the American business. Indian market में अगर हम सेल करना चाहें तो we are not able to do that is because Turkey इंडिया में अपने कार्पेट्स एक्सपोर्ट करता है। हम जब अपने कार्पेट्स टर्की एक्सपोर्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 100% ड्यूटी पे करते हैं। पर जो कार्पेट्स इंडिया आ रहे हैं मशीन मेड कार्पेट्स टर्की से 2000 बिकॉज HSN कोड उन्होंने सेपरेट नहीं किया है गवर्नमेंट में, तो वो उनकी टैक्सिंग इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ व्हाट द एक्चुअल टैरिफ जो हम टर्की में पे कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम इंडियन मार्केट में वी कैन नॉट एंटर। यू कैन नॉट कम्पीट। एक सोशल साइड भी है, खासतौर पे जो बुनकर लोग हैं, सब ये लोग सब भदोही बनारस से आए हैं। इनके रोए की वजह से इनके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं और गवर्नमेंट ने कोई भी हेल्थ पैकेज या कोई हेल्थ इनको नहीं दिया। वो तो उड़ता है काम करते समय ठोकते हैं, बनाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं आँख में, लोग उनको दर्द होने लगता है, दवा करने भी आराम नहीं मिलता है, उनका इन्फेक्शन भी बड़ा खराब। नहीं, इन्फेक्शन तो होगा। अस्पताल है जो ऑपरेशन कराता है, पास में है नहीं है? अस्पताल नहीं है। इतने सालों में भदोही में जो वीविंग कम्युनिटी या फिर एक्सपोर्ट कम्युनिटी भी जो एग्जिस्ट करती है, अभी तक हमारे पास कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो पूरे इंडस्ट्री को केटर कर सके। या फिर तो मुझसे क्या चाहते हैं आप भैया? मुझे क्या करना है आपके लिए? यही चाहते हैं ना कि आप एक बार भदोही आए, ठीक है, आ सकते हैं जी। और थोड़ा हम लोगों के लिए जैसे कि बात करें जैसे सरकार से कि कुछ हम लोगों के सुविधा के लिए कुछ अच्छा करें, जैसे कुछ पैकेज अलग से दे, जैसे टैरिफ अगर आ गया है तो उसके अलावा कुछ पैकेज वगैरह हम लोगों को अलग से सहायता। ठीक है, तो हम पहले आगे देखते हैं आप क्या कर रहे हो। ठीक है, जब आपकी गवर्नमेंट थी बिफोर 2014 इंसेंटिव्स थे 9% ऑफ ड्रॉबैक एंड 7% ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। प्रेजेंट सिनेरियो में ओवर द लास्ट 10 years licenses are zero and drawbacks have come down to 2.5%. So right now 15% हमारे पास एक बफर था to reduce our prices for the international market, वो आज खत्म हो चुका है। तो जो अगर आज वो भी होता फॉर एग्जांपल तो 50 से अगर हम नीचे भी आ जाते कुछ absorb it into us तो भी we would have competed, but वो भी नहीं है। ये कारपेट है, ये कारपेट है, दरी, इसके अंदर ये दरी है, ये कारपेट है। तो ये समझाइए क्या फर्क है इसमें? सर ये दरी है, ये नीचे दरी है, तो वो हाथ से बना, ये हाथ से एक एक टपका बनता है, एक टपका हाथ से बनाता है, एक एक टपका दिन पूरे दिन में इतना आदमी बनाएगा। नाटे 2 इंच 2 इंच मिलता है, 2 इंच। इससे ज्यादा नहीं। इसको कितने दिन लगे आपने बनाया था? 1 महीना लगा है इसको बनाने। बहुत मेहनत की सर, 1 महीना लगा बनाने में। बनारस से जब आ रहे थे तो भदोही से यात्रा टर्न कर गई थी, तो ऑल ऑफ देम वर वेटिंग टू गिव इट टू यू बैक देन। तो राहुल जी से फॉर एग्जांपल दैट ट्रक विल टेक 1 month, और जो आप जिस पे बैठे हैं पैर रख के, दिस विल टेक अ वीक टू वीव। दिस इज अ हैंड टफ्टेड, सो यू मेक इट विद द मशीन।
ये मशीन से होता है? जी, दिस इज विद द मशीन। IKEA is one of the bigger names in the world. उसका भदोई में बहुत बड़ा काम था। It was catering to almost 20% of the business at one time. Right now it's at 2%. Why? Everything has gone to Bangladesh. Why? It's much cheaper. There are more incentives for exporters in Bangladesh, so their rates are lower. So everything, IKEA has weekly shifted 18 to 19% of their production out of India to Bangladesh. अगर ये इंसेंटिव्स वापस ला दिए गए तो फिर हम Big boost, sir. हो जाएगा। बहुत बड़ा बूस्ट आएगा सर। सब पाकिस्तान पे टैरिफ 20% है, हम पे 50% है। एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी के आसपास चिराग तले अंधेरा है कि आसपास सिल्क ट्रेड बंद हो रहा है, कार्पेट ट्रेड बंद हो रहा है और मेक इन इंडिया जैसा शैम चलाया जा रहा है। आप लोग के बच्चे जो हैं वो कोई स्कूटर गाड़ी चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है और ये ट्रेड जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, वो खत्म हो रहा है। हमारी जो बिगेस्ट कंपनी है बेल्ट की, which is OBT, the biggest company in India for carpets, they are shifting operations to Nepal because वहाँ 10% है। इस इंडस्ट्री में सर स्मॉल एक्सपोर्टर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, बिग एक्सपोर्टर्स तो बहुत कम है, स्मॉल एक्सपोर्टर्स बहुत ज्यादा है। बिकॉज ये कॉटेज इंडस्ट्री थी शुरू से, तो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ वाले सर वो बहुत 90% 80% वही लोग हैं, वो बुरी तरह इफेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज हम अगर वर्ल्ड में इफ यू वांट टू गो एंड चेंज आवर मार्केट फ्रॉम US, सर वो एक कंट्री 60% यूटिलाइज करती है हमें, हम उसको अगर वर्ल्ड में जाएंगे तो 60% को हमें डालने के लिए, इवन इफ यू गो टू साउथ अमेरिका, वी गो टू ऑस्ट्रेलिया, वी गो टू जापान, वी विल नेवर गेट दैट बिजनेस। प्लीज रेज दिस फॉर अस। आपसे एक बार आऊंगा प्लीज सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने देखा कि मोदी साहब तो 2014 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश की काशी में पहुंच करके जब उन्होंने जो कुछ कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे यहां मां गंगा ने बुलाया है। तो क्या इसीलिए उनको मां गंगा ने बुलाया था, गरीबों का, बुनकरों का खून चूसने के लिए? दोस्तों, एक ऐसी फिल्म राहुल ने 2 दिन पहले भी रिलीज की थी। उसमें मोदी और मीडिया के झूठ को बेनकाब करते हुए कैसे लोगों ने राहुल के पास पहुंचकर मदद मांगी थी। GST कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट जिससे सरकार ने हमें बाहर करा है। जब 2005 में बैठ आया था तो इन द यूपीए गवर्नमेंट हमारे को छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए GST ने एक कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट निकाला था, जिसकी 50 लाख से कम सालाना टर्नओवर है, उसको सिर्फ 1% GST देना पड़ेगा और कुछ भी उसको कोई ऑडिट और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और तब बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देना पड़ता था 26% विद एक्साइज, विद सेल टैक्स, विद वैट। इन्होंने GST जब लाए तो बड़े व्यापारियों को 26 से 18 पे ले आए और हम उनको बेनिफिट दिया 8% का, और हमें सीधा 1% से 18% पे ले दिया और GST कंपोजिशन स्कीम से 3 दिन बाद बात कर दिया सिर्फ हमारे ट्रेड को, और ये बोलते हुए कि हमारा ट्रेड जो है वो लग्जरी आइटम और गुटखा, पान, तंबाकू के साथ जोड़ दिया, जिसको हमें पता लगा RTI की कॉपी लगाने के बाद। 3 मेन एजेंडाज पे हमें मारने का इन्होंने प्रोग्राम जो इतने स्पैन में बनाया है। सबसे पहला कि हमें कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट और हमें उनकी कैटेगरी पे लाके छोड़ दिया, और जो 40 लाख की एक लिमिट है कि अगर हम 40 लाख से नीचे का छोटा व्यापारी है तो उसको GST नंबर लेने की जरूरत भी नहीं है, हमें उस लिमिट से भी बाहर कर दिया इन लोगों ने, सिर्फ आइसक्रीम को। अब आप देखिए दोस्तों कि चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री तो मोदी हैं, सरकार तो उनकी है, और लोग उम्मीद किससे बांध रहे हैं, मिल किससे रहे हैं? राहुल से। आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर लिखें।